नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। बात करेंगे आज के कॉन्सेप्ट के बारे में जो है कन्वर्जन ऑफ अ स्टेटमेंट। तो कन्वर्जन, ऑवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि वो आते हैं। एक तो आते हैं कि कन्वर्जन किस में वैलिड है, ऑवर्जन किस में वैलिड है, कॉन्ट्रापोजिशन किस में वैलिड है, और एक होता है कि भाई जिसमें वैलिड बाय लिमिटेशन भी बताना होता है। तो मैं आपको प्रॉपर लॉजिक से समझाने वाला हूँ आज पूरा कन्वर्जन। वैसे तो कन्वर्जन बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जो पूरी डिटेल में जो है आपको पढ़ने में मिलेगा यहाँ पे। अदरवाइज हम सिर्फ एक टेबल से ही कन्वर्जन करना सीख लेते हैं। तो अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे नहीं फॉलो किया है तो आप कर सकते हैं, वहाँ आप मुझसे पेपर 1 और कॉमर्स पढ़ सकते हैं। मेरे बैचेस वहाँ पे जारी हैं और उसमें आप SGR YT कोर्स से जो फ्री क्लासेस हैं उसको अनलॉक कर सकते हैं और एक स्कॉलरशिप का टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि अगर आपके अच्छे नंबर उस स्कॉलरशिप के टेस्ट में आते हैं, 15 मिनट का सिर्फ टेस्ट है और उससे आपको 50% आपकी फीस कम हो जाएगी। अदरवाइज आपको कोड पे डिस्काउंट मिलेगा, SGR YT कोड को यूज़ करिएगा प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदते हुए, और आप वहाँ से मुझसे कॉमर्स और पेपर 1 पढ़ सकते हैं। अभी हम अनअकैडमी पे कॉमर्स की संकल्प सीरीज़ कर रहे हैं कॉमर्स की, तो उसे भी ज्वाइन करिए। 2 बजे की फ्री क्लासेस है, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे हो रही है और इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कल अनअकैडमी का स्कॉलरशिप का टेस्ट भी है जो रात को हर संडे 9 बजे होता है, उसमें भी एनरोल कर लेना। टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन से पहले कमेंट से टेलीग्राम में हम आपको सारी अपडेट्स देते हैं। जब टेस्ट शुरू होने वाला होगा तो लिंक आपको भेज दिया जाएगा। सबसे पहले तो कन्वर्जन क्या है, तो देखिए आप यहाँ पे इतना सा समझ लीजिए कि जब हम इमीडिएट इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं पोजीशन चेंज करके किसी टर्म की, तो हम वहाँ कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बदल देना होता है। तो हम जब किसी भी स्टेटमेंट का, जैसे मैं कहूँ कि सम डॉग्स आर कैट्स, तो कैट यहाँ पे क्या है और डॉग क्या है। तो डॉग जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में ये उसकी विशेषता बताई जा रही है कि भाई बर्ड्स कैन फ्लाई, तो कुछ बर्ड्स जो है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और ये जो उसकी बात एक विशेषता बताई जा रही है कि वो फ्लाई कर सकता है या डॉग्स कैट्स हैं, ये प्रेडिकेट है। तो कन्वर्जन में और कुछ नहीं करना होता, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या उसका मीनिंग सेम ही निकल रहा है। उसे कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस ढूंढना, कि क्या ये टर्म लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को कन्वर्स तब बोलेंगे दूसरे प्रोपोजिशन के लिए जब हम उससे इंटरचेंज कर देते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। और प्रोपोर्शन फॉर्म जो होती है, जो प्रोपोजिशन फॉर्म होती है विच द कन्वर्स इज डिराइव्ड, तो उसे हम बोल देते हैं कन्वर्टेंट। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको आसान भाषा में थोड़ा करके समझाता हूँ कि जैसे मैंने कहा एस इज पी, तो हमने जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो हमने लिख दिया पी इज एस, अदला बदली कर दी सब्जेक्ट प्रेडिकेट की। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कोई चेंज नहीं होता क्वालिटी में, कोई चेंज नहीं होता क्वांटिटी ऑफ द प्रेमाइस में, मतलब ऑल नो सम वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट को बदला जा रहा है। तो आई प्रोपोजिशन में क्या होता है, हम सब जानते हैं ए, ई, आई और ओ। ए ऑल के लिए होता है, ई जो है वो नो के लिए होता है, और आई सम के लिए होता है, और ओ सम नॉट के लिए होता है। तो यहाँ पे जो आई प्रोपोजिशन है और ई प्रोपोजिशन है, इसमें कन्वर्जन वैलिड होती है, तो ये सेफली कन्वर्जन किए जा सकते हैं। जैसे कन्वर्जन प्रिजर्व करेगा ट्रूथ को जब आप उसे अप्लाई करोगे, और एक रिलायबल वैलिड इन्फ्रेंस देगा आई स्टेटमेंट के लिए। जैसे आप कहोगे कुछ ऑथर्स रिच लोग हैं, तो कुछ ऑथर्स जो है वो रिच लोग हैं, तो कुछ रिच लोग भी ऑथर हो गए, तो इसका मतलब ये लॉजिकली आपको इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन है, दोनों का मीनिंग सेम ही आ रहा है जब इनके आप जो है कन्वर्जन कर देंगे। तो ई प्रोपोजिशन में भी यही होगा कि आप कहेंगे कि नो ऑथर्स आर रिच पीपल, कि कोई भी ऑथर जो है वो रिच पीपल नहीं है। तो ये सम का बनाया था, इस तरीके से नो का केस बना दो कि भाई दोनों में रिच पीपल अलग और ऑथर अलग, तो कोई ऑथर रिच पीपल नहीं है तो रिच पीपल भी ऑथर नहीं है। तो जब आप इसको चेंज करोगे यहाँ पे ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज करोगे तो भी मीनिंग सेम ही निकलेगा। तो ई और आई में क्या होता है कि हमारा कन्वर्जन वैलिड होता है। हम लॉजिकल जो है रीजनिंग के वेन डायग्राम से देख भी सकते हैं कि जब हमने सम की स्टेटमेंट बनाई कि सम ए इज बी, तो सम ए इज बी का सम बी इज ए वैलिड होता है। अब यहाँ हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज किया, तो ये क्या हुआ, आई प्रोपोजिशन के अंदर ये वैलिड हो गया। ई में भी वैलिड हो जाएगा कि नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं है, तो यहाँ पे भी ये वैलिड हो गया। लेकिन ओ प्रोपोजिशन में जहाँ पे सम ए इज नॉट जो है बी होता है, वहां पे कभी भी ये वैलिड नहीं हो सकता। जैसे हमने कहा सम एनिमल्स आर नॉट पेट्स, ठीक है, कि कुछ एनिमल पेट्स नहीं होते। अब यहाँ पे जब आप इसका कन्वर्ज करोगे कि सम पेट्स आर नॉट एनिमल्स, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट माने एक सी स्टेटमेंट नहीं है जब आप कन्वर्ट कर देते हो उसके बाद। ए प्रोपोजिशन का केस अलग है, क्योंकि ये स्पेशल केस है, ए बाय लिमिटेशन ट्रू होती है, ऐसे ट्रू नहीं होती। जैसे मान लो कि आपको कहा गया सारे मैमल ना एलिफेंट है, ठीक है,
अब सारे मैमल एलिफेंट हैं, आप क्या ये कह सकते हैं क्लियरली दे आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट, कि अगर आप इसका जो है निकाल दोगे कि ऑल एनिमल्स आर जो है मैमल्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्वेट नहीं कर रही है, सेम मीनिंग नहीं दे रही है। तो ई और आई में तो जो है प्योर वैलिड होता है कन्वर्जन, लेकिन इसमें वैलिड होता है बाय लिमिटेशन। लिमिटेशन का अर्थ क्या होता है कि जब आप सबऑल्ट्रेशन के प्रिंसिपल को देखते हो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, तो वट एवर इज ट्रू फॉर यूनिवर्सल इट इज ट्रू फॉर पर्टिकुलर। तो इसका मतलब कि अगर ऑल ए इज बी जो है और फिर सम ए इज बी दूसरी तरफ लिखा है, तो अगर ऑल ए इज बी के लिए ट्रू है तो सम के लिए भी ट्रू हो गया। समझे कि भाई ये चीज यहां के लिए ट्रू थी तो यहां के लिए भी ट्रू हो जाती है एसओपी में सबऑल्ट्रेशन के प्रिंसिपल के थ्रू। और सम यहाँ पे पहले से ट्रू है क्योंकि ई और आई कन्वर्जन में वैलिड होते हैं, तो इसे इसलिए बोल देते हैं वैलिड बाय लिमिटेशन, कन्वर्जन बाय लिमिटेशन। तो हम जब ये बोलते हैं ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, तो हम वैलिडिटी इन्फर कर लेते हैं ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स, तो अगर सबऑल्ट्रेशन में होता तो ये ट्रू होता, और सम एलिफेंट्स आर मैमल जो है वो भी ट्रू हो जाता सबऑल्ट्रेशन के प्रिंसिपल से। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रोपोजिशन जो है वो ऑल को अगर एक सब्जेक्ट क्लास में लेती है तो वो प्रोपोजिशन एक ज्यादा लिमिटेड क्लेम कर पाती है सम मेंबर्स पे, और देयरफॉर वन कुड इन्फर कि सम एसएसपी फ्रॉम ऑल एसएसपी जो है वो आप इन्फर कर लोगे। तो आई प्रोपोजिशन के केस में हम सम एसएसपी को लेते हैं, फिर सम पीएसएस को लेते हैं, वो वैलिड होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है आप ये बोल देते हैं कि ट्रेडिशनल लॉजिक ऑल्दो ये मानता था कि कन्वर्जन ऑफ ए प्रोपोजिशन वैलिड बाय लिमिटेशन होगा, बट द कन्वर्स एंड कन्वर्टेंट जो है ये कहते हैं कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो कन्वर्जन परफॉर्म किया जाता है आफ्टर पुटिंग अ लिमिटेशन ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट। तो हम एक कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं सबऑल्ट्रेशन का और कन्वर्जन का, तब जाके हमें ये वैलिड बाय लिमिटेशन मिलता है कि हमने ये प्रोपोजिशन ऑल एलिफेंट आर मैमल ली, उसके बाद उसको जो है वो यहाँ पे सम एलिफेंट्स आर मैमल लिया, तो सब अल्टरेशन से हमने क्या किया, चेंज कर दी इसकी क्वांटिटी, और फिर सम मैमल आर एलिफेंट को जो है कन्वर्जन के थ्रू लिया, सब्जेक्ट इंटरचेंज किया और प्रेडिकेट इंटरचेंज किया, तो यहाँ पे हो गया कि भाई ऑल एलिफेंट्स आर मैमल, तो यहाँ पे इसका पहले सब ऑल्ट्रेशन चेंज करके किया हमने जो है सम एलिफेंट्स आर मैमल, फिर कर दिया सम मैमल्स आर एलिफेंट, तो अल्टीमेटली ये जो है कन्वर्ट होके ये बाय लिमिटेशन जो है वैलिड हो गई। जबकि हकीकत में मॉडर्न लॉजिक इस बात को नहीं मानता है, ट्रेडिशनल ही मानता है। तो पेपर में अगर 3 ऑप्शन आए तो इन तीनों के साथ जाना है वैलिड में, और पेपर में अगर 2 ही ऑप्शन आए तो सिर्फ ई और आई को ही कन्वर्जन में वैलिड बताना है। आप बता देना कि अगर आपको ऑब्वर्जन की भी ऐसी ही एक डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें समझाया जाए कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, रटवाया ना जाए, तो बता देना। बहुत से टॉपिक मैंने रिसेंटली डाले हैं, आप वो देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज़ इस तरीके से एक वीडियो मिल सके। आज 20 तारीख है, 20 दिन में 20 वीडियो हो चुके हैं। हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम लगातार कंटेंट डालेंगे यहाँ पे, ताकि आपको पेपर तक बहुत सारे टॉपिक पढ़ने को मिले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। शुक्रिया। और बताना ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन को डिटेल में बनाने की हम करें क्या कोशिश, जैसे लॉजिकल इक्विवेलेंस के क्वेश्चन सही हो जाएं पेपर में। शुक्रिया।